आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 25 नवंबर 1996 स्थान भिवानी आश्रम में परम संत ताराचंद जी द्वारा फरमाया गया आखिरी सत्संग है, जिसका कैसेट नंबर 209 है। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई हुई से सब शांति तो सुनते रहें। ये जो शब्द से ये कबीर साहब का शब्द से। कबीर साहब बड़े चोटी के संत थे। पर बात ये से कि कबीर साहब महाराज राधा स्वामी दयाल नहीं आमदे तो कबीर साहब की शिक्षा अधूरी रह जाती। कोई कबीर पंथी बुरा नहीं मान जाना। मैं मेरे घर की नहीं कहता, न तुम्हारे घर की बात कहता हूं। अब भी कितने कबीर पंथी से वो सोम का देश का आगे बात नहीं कर सकते न। सोम का जाप करते हैं, मतलब यूं नहीं पता उन्हें सोम का रंग रूप कैसा है, सोम की मंजिल कैसी है, वो कितना लंबा चौड़ा विस्तार है। और कबीर साहब ने तो हद कर दी शब्द में। आप लोगों ने देखे, आप सुख की तलाश में फिरते हो सब, और सुख हमारा आग आग भाज लेता है। हम सुख को पकड़ने के लिए चलते हैं, सुख हमारा आग आग भाज पड़े। क्या हमारा प्यार है उससे? वो तो हमारा दुश्मन से। हमारा मित्र तो वो से जो हमारे नजदीक आ जाए खुद ही, और परमात्मा ने याद दिवा दे। उस सुख की खातिर भाजते हैं, दौड़ते हैं, और वो हमारे नजदीक में नहीं आता। न जो आ भी गया किसी का तो परमात्मा ने भुला देता है। आज कई मानस ऐसे बैठे मेरे पास, एक प्रेमियान की कर्ण लग गया, महाराज मैं एक बात पूछ ली। महा पूछी, सब तो आज नहीं बताऊंगा न, क्यों टाइम 2, 2.5, 3 घंटे लग जाएंगे। और कहने लग गया, मैं बताइए क्या बात थी। कहला महाराज यसु मसीह ने नू लिखा से कि सुई के नाके में को ऊंट लकड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं, लकड़ सकता है महा, और उमीर भक्ति नहीं कर सकता ने। वह बिल्कुल ठीक से। तो बोले आजकल के गुरु तो बड़े बड़े उमीर से, इनके तो लगते रोज भोग आते, इनका वो के फर फर लाया कर वह लागी रहे। वो तो बताओ था, मन तो बतानी नहीं आमदी ने। अरे घने अगटपट करे से वह किस तरह के तरेंगे। यसु मिस्कन भैया ये तो मेरे पास जवाब नहीं है। मैं सु महात्मा, मैं फकीर सू, मैंने मेरी सारी जिंदगी फकीरी में गुजारी है। हाँ बात बता दूंगा। बोले बताओ। वह जगत के गुरु हैं, अगत के गुरु नहीं है किसी के भी। जगत में तुम्हारे गुरु हैं, वह भी मजा लूटते, तुम भी लूट लो। वह अगत में तुम्हारी मदद करने वाला न कोई है न होगा। वह खुद कहते अब का जग मीठा तो अगला किन दिखा। खाओ पियो मजे उड़ाओ, अगला किसने दिखा से। ये तो सब प्रोपगंडा कर रखा से। मैं कहता नहीं, लेखा पाई पाई का, राज नहीं कोको बाई का। कबीर साहब क्या कहा, दुख का तो दुख तो हमारा साथी से। मैं मेरी खुद की बीती बातें बताऊंगा, काफी आप लोगों ने शब्द में भी।
एक बार की बात थी, कोई ऐसी आफत आ पड़ी, पड़ जाया करे कोई भुगते, कोई सारी जिंदगी आफत होगी। मैं दीनोद गांव ते चलिया, 15 मानस थी, सब ऊंटों पर चढ़ गए, मैं एक पैदल। और ऊंट का पूंदड़ पकड़ रखे मैंने। क्यों पकड़ रखा? मेरे बाप की बदौलत है, मेरे बाप की करतूत थे। वो मान तो चढ़े जा रहे थे, मैं पकड़ा गया था। सिवानी गया पैदल, रासार आया पैदल, तो कितना दुख था मेरे को, बड़ा भारी। मैं राम का नाम नहीं इतना लिया कोई ले नहीं सकता था। मैं राम का नाम का लफ्ज टूटन तार नहीं टूटन दिया। अब तो आप लोगों ने शिक्षा देता हूं कि सुमन तार टूट न जाई, सुमन तार टूट न जाई। वो टाइम था जब गया गंदी में ही तो रिहाई होगी। एक अफसर तो बड़ा क्यों जाए इसको, मैं तो उसी को टाटा पा दिया। मेरे दिल में यकीन आया कि राम सबका मित्र है। तुम लोग सुख का नहीं दौड़ते हो, राम का नहीं कोई नहीं दौड़ता। अगर हम राम का नहीं दौड़ा तो हमने दुख होए कोई नहीं। कबीर साहब के कहते हैं, सुख में सुमन ना किया, सुख में सुमन सब करें, न दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होई। फिर कहते सुख में सुमन ना किया और दुख में की न याद, कह कबीरता दास को कौन सुने फरियाद। कबीर साहब कहते उसकी फरियाद कौन सुने। फिर अगर तुम एक बार याद करोगे वो 17 बार याद करेगा। इले बार बात बताता हूं कि दुख सब में पड़ता, दुख सभी दुखी, कोई सुखी नहीं संसार में। कबीर साहब का कहना था कि उधर अस्तक जैसे उतार छिपता है, सारे का बबे का कहूं छू, सारे की बातें बताऊं छू, कोई भी ऐसा नहीं है उगतार छेद कोई सुखी है। कबीर साहब कहता देखते भी हो, जिस इंसान का दौरे जाते तो सुखी है, बोले हाँ जी बिल्कुल। और कोई न कोई बात थोड़ी बार में बोल पड़े। मैं आपका गए यकीन तक बात के मेरे पास में प्रेमिया बहुत पुरानी बातें से, मैं बड़ा राजी आयो, बड़ा अच्छा मानस है, बड़ा शांतियाल, बहुत बढ़िया। मैंने कहा भैया सुना, मैं तो जानता बड़ा अच्छा सुना था तू। बोला हाँ जी। तू तो बहुत अच्छा मानस है। बोला हाँ जी मैं बहुत। लोग मेरी बड़ाई भी करते, इज्जत भी करते हैं, ये भी कर कुछ कुछ बातें करने लगा। नाम तो मैं लू नहीं गया, उन्हें कही थी मेरी बेइज्जती न कर देना। मां मैं इज्जत रखा करूं, किसी बेइज्जती नहीं करा करूं। अगर कोई मानस ऐसा घटिया हो तो उन्हें इशारे में समझाया करूं। लोगों ने इशारा करके समझाया करूं छू, वो नू डूबया नूडा तो बच के रहना चाहिए। मैं आप तो सुखी सो, बोला मेरे कोई कमी नहीं, क्या की भी है कोई कमी। मेरे इतना धन से बम्बी जा रहा था, बम्बी की बात बताऊंगी। मारा था किशोरी लाल ने पता था उनका, मेरे ये धन देखो, हवेली देखो, ये भाई मेरे ये जायदाद ये जायदाद सब के बता बतू करके न। और मन बोला मैं एकांत में बात करना चाहता हूँ, मैं बताइए। बात करी रो पड़ा। मैं क्यों के बात है यार? बोले ये बात है, ए सत्संगियों रिश्ता अच्छा, बोला मैं मर जाऊं तो अच्छा। ये भी कोई राज से घबराओ मत। नहीं मैं तो यार सोचो तू सुखी से, तो इसलिए देखा कोई भी सुखी नहीं है न। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया।
सहजोबायन इसीलिए ठीक है, ऐसा धनवंते सभी दुखी और निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहज होकर पाया भेद अनूप। के निर्धन तो दुखी धन बिना से, धनवंते हूं दुखी से के फलाने दे दिए, धकड़न दे दिए, उसके पोनी आए, उसको वो खा गया। सारे इस तरह जाते हैं, कोई भी सुखी नहीं संसार में। तो उदय अस्त की बात कहता हूँ कि सारी उदय अस्तलक की कहता हूँ कि कोई सुखिया नहीं, सब दुखिया देखा। किसे कानी नजर करके दे ले चांद सूरज भी दुखी से। बताइए कितनी इनके आगे खोल के बताऊंगा, आज पता लगेगा। कोई भी ऐसा नहीं देखा जिसकी तुम जगह खोसना चाहते हो कि हम स्वर्ग में चले जावा, वैकुंठ में चले जावा, ब्रह्मलोक में चले, इंद्रलोक में चले, वह भी सुखी नहीं सन। अगर तो सुख वाली चीज से उस सुख की तलाश तुम करते नहीं कोई भी। महात्मा बतेरा रुपका मार्या से मड़के बाद से काल महाराज थोड़ी बार में चुटकी बजा की बुद्धि बदल देता है। क्यों बदल देता? कि सीधे को सीधी नहीं, पाखंडी को पकवान, गोरस तो गड़िया बेकर, मदरा बेकर दुकान, गा का दूध तो गाड़िया गड़ा बेकर और मदरा दुकान में बेकर। सीधे मन को सीधी रोटी नहीं मिल सकती ने, और पाखंडी तो माल भी इकट्ठा कर लिए खूब खांस पीव से। भाई ये मेरे सतगुरु की दया थी, मेरे को एक त्याग बता गया, एक साधन बता गया। उसकी दया में थी, मैं अपना जीवन एक फकीरी में गुजारा। आज भी एक मानस कह रहा था कि वाकई आप हरियाणा में कितने बड़ा कोई भी फिरते रहो, कितने रुक्के मारते रहो, आपका मुकाबला का कोई भी फकीर नहीं है न। मन कहा ये क्या कहते हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं न। मैं तो सामने कह क्या, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। इले प्रेमियों सत्संगियों, कोई भी लक्ष्य राशि जिया जो सुखियो बताओ। जब काल ने सृष्टि रची, उस काल ने कौन छोड़ा यो खेल। तो जब काल महाराज ने तप करा, सृष्टि रची, जब रूह मिली, इसको ज्योति मिली और ब्रह्मा विष्णु पैदा करे, और उस वक्त काल महाराज ने जाके न सतपुरुष का आगे विनती करी अपने पिता का। कौन पिता? सतपुरुष कहो, राधा स्वामी दयाल कहो, अकाल पुरुष कहो, तो राम कहो जो चौथा राम से हो। और संतों का राम तीन रामा तो न्यारा है, उसको हम चौथा रम्या राम कहते हैं। और वो राम का तुमने पता नहीं तो राम राम कहने तो कौन तर सकते न। बुरा न मान जाना मेरे पर, बात पूछनी हो तो मेरे एकांत में आके पूछो, एकल नहीं बताऊं, दो चार मानस आ जाओ, उसी वक्त बता दूंगा। सारी पीढ़ी सृष्टि पढ़ा लिखा नहीं, ये दया सतगुरु की। तो काल महाराज गया कहला, महाराज के मैं सृष्टि तो रचू सू, पर मेरे पर मन 3 वरदान दिवा दे। बोला बोल क्या वरदान चाहिए? बोले एक तो ये वरदान चाहिए कि जितने जीव हैं दुनिया में अपनी खोड़ में सब मस्त हैं, कोई भी दुखी नहीं हो, चाहे कितना उन्हें दुख हो तो भी सुखी रहे, दुखी नहीं हो कोई भी। बोला जाओ। और दूसरी बात ऐसे पिछले जन्म का किसी ने पता नहीं लागन। अगर इन पिछले जन्म का पता लग गया तो सारे भक्ति का लग जाएंगे। मैं आप लोगों को एक अकीनत का अभ्यासी होंगे। जब अभ्यास करके जाते हो, सुरत ऊपर तक कट कट की पड़ती है साधन करती यानी, और गिर जाती है जैसे पतली डंडी होती है रास्ते की जान की, उस पर पार डिग जाता डोले पर नु पार डिग के सुरत डिग जाती है। क्यों? कभी काम डिगाता, क्रोध डिगाता, लोभ डिगाता है। जैसे जैसे हमारे ख्याल होते हैं डिगा लेते हैं और वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं फिर। और उन तब बच के लगना, उस वक्त इतनी दुख पाती आत्मा कि उस बचाने वाला कोई नहीं। कबीर साहब कौन बचावे तेरा यार? कबीर साहब कहते कौन बचावे तेरा यार? तने बचाने वाले का पल्ला नहीं पकड़िया किसी का भी। अगर स्त्री अपने पति पर एक बार भी विक्षेप कर देती है और
ख्याल दूसरा कर उसका पतिवर धर्म खंडित हो जाता है। अगर पूर्ण संत सतगुरु मिल जाए, मैं सतगुरु का दर्जा बताता हूं, समझ गया? सतगुरु क्या हो? जब सृष्टि रचने के लिए उसका नाम सतगुरु नहीं है न, इसीलिए सतगुरु एक सतगुरु ही होता है, पूर्ण सतगुरु। उस पर एक बार भी अभाव हो जाता तो सारी क्रिया नष्ट हो जाती है और गिर जाता है। दो संत आते, सुत संत आता, एक उड़ान की संत बनता। उड़ान की संत कौन सा होता कि पकड़ के बिठा दिया तेरी ड्यूटी से, और पहली बाप था, फिर दादा हो गया, फिर पोता हो गया, फिर पड़पोता हो गया, इस तरह बिठा दिए। गद्दी के गुरु बने, रिश्तेदारों ने बिठा जाते, ये गद्दी के गुरु होते, जीव को धार नहीं कर सकते। अगर कोई बोलने वाला तो बोलो, किसी ने करया और होता हो तो। इसलिए मैं बताता हूं, वह आते गद्दी को रखने के लिए, संभालने के लिए, अपनी घर की जायदाद बनाने के लिए। इसलिए सतगुरु एक करनी का गुरु आता तो दरगाह तक, एक गद्दी का गुरु आता या आनंद लेने के लिए। इसीलिए करनी का गुरु जीवन ले जाएगा और जो गद्दी का गुरु सो जीवन बांध देगा, ये का नेम होता। मेरे बस की बात नहीं है, मैं ठीक बताता हूं। तो काल महाराज ने कहा, एक उनको ये पता नहीं हो हम किस चोले में ताए और के कर्म करया, देर कितना दुख या पिछर के असुरत गई आई से। बोला अच्छा जाओ। बोला एक और भी रहेगी महाराज। बोला वो कौन सी? कि संत अपनी करामात न दिखाऊं कभी भी। अगर संत करामात दिखाने लग गए तो फिर संसार उजड़ जाएगा और कोई भी मेरा बगीचा उजड़ जाएगा और मैं क्या करूंगा फिर। पर मैं क्या कहा था, कबीर साहब कहते उदस्त की बात कह तू कि सब दुखी से। सुखी रहना चाहते हो तो उदस्त की बातों में क्यों फंसते हो? न वह उदय है न वह अस्त है, न वह छपता है न वह उगता है, वो तो देश ही शासन। वो कैसा देश है? न थी धरणी पवन विचरणी, न कुर्म नहीं काया, निरंछा का अंछा नहीं तेरे किसने जगत रचाया। वो तो वो देश देख लो। शब्द गुप्त रहा अनाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। वहां तो चेतन ही चेतन से, वो कभी अंधेरा होता है नहीं न। अंधेरा तो और जगह होता है जहाँ काल की भूमि से काल घूमता है और काल के राज में उदय अस्त, सब वहां उदय अस्त है नहीं न। वो तो उदय उदय से सब किमी। को बोले तो को भाई किसे हो तो बोल लेना, कोई बात को। तो इसीलिए कहता हूं संत उसका संदेशा देने के लिए आते हैं, उसकी बातें करने के लिए आते हैं और बता करके चले जाते हैं। पर ये बात तो आपने पता है न कि जब संत चले जाते हैं तो लोग बड़े सर मार मार के रोते हैं कि हमने मेरा नू करया, मेरा नू करया, मेरा नू करया, हमने पता नहीं था नू करते नू करते। मैं आज रोपड़े मेरे महाराज ने देख के ये दाता पिछाड़े कौन जब तन पिछाड़ दिंदा तो क्यों दुख पाऊंदा बिना बतन दात चीज तेरे को दुनिया में आए थे। ये बात उन्होंने जरूर कही थी कि मैं तेरे लिए आया, पगला मैं तेरे लिए आया सु मत। मैं ये नहीं समझा के कह रही के नहीं। संत किसी के लिए आते हैं, कोई एक के लिए, कोई दो के लिए, कोई किसी के लिए। मगर ये पता लगा आप ये प्रश्न कर सकते हो, कोई एक के लिए आगे तो रोरा का उद्धार कैसा होगा? ये तो बड़ी भोली बात है। स्वामी जी महाराज ने खुद ने लिख दिया, फिर भी नहीं समझे। स्वामी जी कहते हैं गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि ने जीव उभारी। कि एक गुरुमुख भी अगर पूरा उतर जाता है
वो करोड़ों जीवों का उद्धार कर देता है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि मैं तेरे लिए आया सो, तो बड़ी भारी दया थी, हमारा भाग था, उनकी बड़ी दया थी। इसीलिए दुख तो दुख ही होता, हमारी मदद करता, घबराओ ना, किस्म दुख आ जा कितना याद करते हो, मेरे पास कोई सुखी नहीं आमदन, कोई भी सुखी नहीं आमदा। कोई बेटा मांगे से, कोई धी जमाई मांगे से, कोई धन की खातिर आवे से, कोई औलाद की खातिर आओ, को क्या ही खातिर। कई कई ऐसे बावड़े से कि मेरी भैंस नहीं को नहीं मंदिर भला मान यार डूब की मर जाओ। ये भी काम संतों के जुर्म हो गया। मैं सच्ची बात करने वाला हूँ, कोई किम्मी कहता, कोई किम्मी कहता, मगर ये पाखंडियों के काम होते, जिसका विश्वास हो जाता है। ये कोई बात नहीं, जिसका संत पर विश्वास है तो उनके कैंसर दूर हो जाते। कितने को हो गए? अगर मैं तो रोग गया, फकीर तो ने कहा था बेटा मैं गौड़ ब्राह्मण सू, मैं परम संत सू, मैं राधा सिंह धामता आया सू। अच्छा महाराज के मैं तना आशीर्वाद दे की जास में बताओ जी, तू जिसने प्रसाद दे देगा ना वो ठीक हो जाएगा। मैंने हाथ जोड़ के पाँव पड़ गया, महाराज मेरे पर दया कर दो कि ये बात तो सारी गलत है, बदल दो इस बात न, नहीं तो मठ हो जाएगा। ओहो बेटा मेरी गलती होगी, माफ करना, जिसका विश्वास होगा वो ठीक हो जाए। माई मन की इतना ही था, इसका विश्वास होगा ठीक हो जाएगा। विश्वास जिस पर कर लोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। डाकदरों को कहे मेरे पास प्रेमी कदे का रहे सौरे आ रहा से तो जिद्दी सा नाड़ी सा मानस दली मेम्बर नाम से उसके गए थे यूपी में सत्संग करने, वो हार्ट अटैक का दौरा हो गया, मर गया थे एकदम। बोले के होया क्या? मैं धर्म तक कहता माया आणकी न मैं संगत का बीच में डरूं को नहीं, सीधी बात कहा करूं छू। दो चार तो मुक्के मारे उसका कड़म खोआ परू रहे और मार दी 200-150 रुपये गाल दिए बोझ में। माया बड़ी ठगनी से। और वो थोड़ी बात देखा, बोले मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो गोज कान देख दी, ठीक हो गया, और कान मुक्के मारे, जिधर देखा गोज कानी रुपये दिख दी, ठीक हो गया। तो ये बताता उन्हें किसी ने कोई विश्वास है, किसी ने कहीं का विश्वास है। इले बताता हूँ तंदर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। के बोले आगे घाटे बाडर सभी दुखिया, क्या त्यागी क्या बैरागी हो। सुखदेव मुनि अचर दुख से गर्भ समाया त्यागी हो। घाटे बाडर सभी दुखी से, कोई थोड़ा से कोई घना से। कौन सा शीशा कोनी ने घाटे बाटे सभी दुखिया। पिछले जन्म में दुखी हो गया, आपको क्या थे? आप भी महा बड़ा परेशान में, मेरी तकलीफ तो दुखी को नहीं हूं। तो चाचा साधु राम अस्पताल में चले गए, फोन आया, उड़द पता लग गया। मैंने तो बातचीत करी, मैं बोला घबराइए ना, भी थोड़ा है जाना से, तेरे बस की बात को नहीं है, तो मेरे बस की बात से तू क्या जाने इस बात ने। ये उरे तो हंसण लागे, मेरे दौरे बैठनी। बोले के बात से? बोला तो बहुत सीरियस से। मैं उसके हाथ की बात को नहीं बोल पड़ा। मैं बोला चाचा बस इतना चुप रही, भाग ना बोल, तेरे बस की बात को नहीं है, मेरे बस की बात से। अभी तो काम लेना से। फिर जाके मैं कनेडा तो बोलिया, सारा बोला यो बैठा देख लो। और कदे यो जानता हो मैं अभी चलिया जाऊंगा, बहुत काम करना, बड़ा मैं दुखी सा हो गया उसमें। एक ही मानस था मैं तो, सारा जो करने वाला तो दुखी सभी हो जाते हैं। घाटे बाटे सभी दुखिया, क्या गिरे क्या बैरागी हो। बैरागी दुखी नहीं होते, मैं बैरागी रहे उड़ा सू। बैरागी किसको कहते हैं? ये मंदिरों टाली लइए, बैरागी नहीं। बैराग बैराग क्या न कहते हैं? सब कहें सब मोह टूट गया।
एक इतनी लगन लग जा उस मालिक के साथ में कि भूल जा सब कहन। मीरा बाई की तरह बिरे लग जा, लगन लग जा। मीरा थी बैरागण, तो मीरा हो गई बैरागण। वो कितनी बैरागण थी कि एक बार बादशाह और बीरबल शेती आके न, और वो आया, बीरबल कहने लगा क्या तेरे तान सेन को बताता गाना बजाना। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे भगत है गाने वाले। बोला कौन है? बोला मीराबाई का गाना सुन ले तो मस्त हो जाएगा। वो चला गया। बोला मन दिखा दे। बोला नू नहीं भगमा बाणा कर ले, मुसलमान ने नहीं बढ़ने, राजपूत से काट करेंगे। वो भगमा बाणा करके निषेधियल मन ये के तू क्या करा अपनी चालते। अपने निकले के हार बनवा लिया सोने का, उसका हार के ऊपर कली कली एक बार लिखवा दिया और हार अपनी गोद में ले लिया। जब गया और मीरा मस्त हो रही, एक तारा बाजार थी मस्त, मीरा बैरागण हो रही। बैराग उसको कहते। जब हार गाला मीरा का गल में सोने का, मीरा ने कोई पता नहीं तेरे के गाल दिया और के नहीं गाल दिया। और ये भी पता अगर सांप भी गाल दिया तो उसका भी कोई नहीं पता न, उसका नाम बैराग है। ये बैराग नहीं है न, हलवा पूरी बना खा लिया और टाली हला, इसका नाम बैराग नहीं है, एक मत बना लिया। इसीलिए वो लेकिन हार उसके गल में गाल दिया और तो मस्त थी कृष्ण का गाल दिया। जब राणा जी यार देखा, ब्राह्मणों ने देखा, गुरु तो एक बार आया से। बोले एक बार करता, बोले एक बार यो देख बार लिख रखा। मीरा धमकाने लगे, बोली मन नहीं पता, मेरे तो बात कोई नहीं करेगा ने। मस्ती पता लग गया कि बीरबल के साथ में एक बार आया था देखने के लिए। ये हालत बताता हूँ बैराग। घाटे बाटे सभी दुखिया, क्या गिरे ही बैरागी हो गिरती तुम लोग साए सारे। डेरा बांधी बैठ सारे, और मैं बैरागी होके हांडा करता था जंगलों में अभूत की तरह। तो दुखी था, क्या दुखी था अपने असलियत बता दूं कि जब रोटियों का टेम हुंदा न गाम कान देखण ला जा, दलपाड़ी हाड़ी देखण ला जा, रोटियां ही को नहीं आई ने। बताइए किसका भजन था वो? साधो भूखा भगत न होई, झांझ मंजीरे जब ही बाजे बने चून की लोई। साधो भूखा भगत न होई झांझ मंजीरी बने चून की लोई। भाई इस तरह मान्य से कबीर साहब कहते, कबीर खुदा कुरकरी करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल कर भजन करो नशन। गृहस्थी के तो दोनों हाथ में लाडू होते हैं, कमा की खाता और भजन करता, दोनों चीज का घर की से। जो एक टाइम भी किसी का खाना खा लेता है, 3 घंटों का भजन देना पड़ता है। अगर 3 घंटों का भजन नहीं करेगा, नहीं देगा, तो 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 2 वर्ष में, 6 महीना वो गिर जाएगा। वो बच नहीं सकता कभी भी। ये मैं एक नेम बताता, न कोई बचा न कोई बचेगा। जब झाड़ बोझे खाने वाले नहीं बचे तो वो किस तरह बच जाएगा? इसीलिए घाट के क्या गिरे ही क्या बैरागी हो, के गिरे भी दुखी बैरागी भी दुखी। गृहस्थी कौन सा सुखी से? 360 दुख से गृहस्थी को तो इतना दुख से बड़ा भारी। अगर जो सोचने लाग जाए तो सान लगो, सोचने में दी लकड़ जाए। ये ठीक कबीर साहब ने कहा में धरती उगे सर छेपा उठे लग दे, सुख नहीं है कोई भी। तो किसने हुआ सुख? आगे बोलता है क्या कैसे भाई नाग लाले के बात तुम सुनता है कोई नहीं। दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख दूना हो। आप सुनिए, जोगी दुखिया, जोगी कौन होता है? जो जोग साता। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। तपसी कितना दुख से? एक तो 5-7 धूनी ला ले और एक 5-4 धूनी भीतर जलन लाग रही से। वो भीतरली धूनी तो जड़े ही थी, आग सल गई थी बाहर और सलगा ली। आ दूना दुख हो गया कि नहीं समझे होगे ने। एक महात्मा धूनी ला रहा था, मन तपस्या में बहुत रहा कि मन करे से काम। और धूनी एक आगे ला ली, एक नून ला ली, गेल ने ला ली,
सिर पर ठेकरा धर लिया, 5 धूनी तप है। बाबा जी 5 ये होगी, 5 और से। बोला वो कौन सी? ए बाबा जी जो वो नहीं हुंदी तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। इन तब 5 मरने को बात नहीं, तो तन को दुख देना से। किस तरह कि ये तन को दुख देना, ये सब 5 इंद्रिय ये थी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। दूसरे विषय में पूछे तो 5 विषय, शब्द सप्रस रूप रसगंध। ये 5 विषय ये नचाम दे, फिर से एक एक विषय में एक एक जानवर मर गया। बाबा जी की 5 की अग्नि तो भीतर जलन लाग रही, वा तू जड़ाओ भीतर ते, और ये बाहर दिखाओ जड़ाई के हो सतो, कितनी देही फूक ले, कुछ भी नहीं बन सकता ने। अगर जो देही फूकने तो हो, तो ये जो भट्ठे लगाते हैं चमनियों पर, इनकी तो 52 धूनी ऊपर जलते, इनको मह को रहते, सारी नागरिक कोले घेरते हुए। वहां धूनी तपन की जरूरत नहीं है न, तो वहां तो भजन करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है। इसीलिए जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, तपसी को एक एक दुख सबन को व्याप है। आशा तृष्णा सबको व्याप, आशा तर्सना सबको व्याप है। कि कोई भी साधु आशा तर्सना सबको व्याप्ति है। कितने बड़े बड़े देखे होंगे कि आशा तर्सना सबको व्याप है। मेरे महाराज जी बताया करते थे, कहते कि कोई राजा था, वो राजा कण लगा एक भांड ने। बोला भांड के हमने कोई योगी का सांग देखा भाई? बोला के देगा? बोला एक घोड़ा और एक जोड़ा। बोला अच्छा हाँ देखा कि साधु का जा करके न और कपाड़िया साधना सीख गया। कपाड़िया दूसरी चीज है, सुर शब्द का योग दूसरी चीज है, समझ गए? कपाड़िया तो सांसों की लंबाई करना से, और सुर शब्द का योग तो खुदा से मिलन का रास्ता से। सुर शब्द के योग का बगैर मुक्ति हो नहीं सकती, ये इरादा सब नाम है। सुर शब्द क्या न कहते? सुर शब्द का आगे आत्मा न परमात्मा तो मिला लेना, योग कहते मिलाप को, इसीलिए तो मिला लेना उसको कहते हैं। बड़ो सीख आकिन बोला राजन के हाँ क्या ले, अब देखा बैठ गया समाधि लगा के कपाड़िया खींच के। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, चढ़ा ली, उतारना को जाने था न, उतारना कौन जाने था? बावड़ा हो गया बेचारा। राजा ने सोचा क्या करूं, उसका और बड़ा सारा कढ़ाया घेर दिया, मुद्दा मार दिया कि जब उठेगा पब टणका देगा इसने। वो राजा भी मर गया, और राजा का बेटा राजा वो भी मर गया, उसका पोता राजा बनया। उस मट्टी पड़ गई कढ़ाए के ऊपर को, मट्टी पड़ गई, लंबी उम्र बद गई। कपाड़िए में उम्र बदती है, समाधि उसमें और सुर शब्द का योग में दूसरी बातें होती है। ये मैं क्यों बताई आप लोगों ने? कदे को बोल न पड़ा बीच में। किसी संशय जमेर किसी ने प्रश्न कराया था कि जी कपाड़िया और सुर शब्द का योग एक हो से? न्यारे न्यारे मैं कपाड़िया योगियों का से, सुर शब्द का योग मोक्ष के लिए से, यो योगियों का नहीं है न। और योगियों का क्या है? वह सिद्ध हो जाते हैं। गरीब दादी सिद्ध उम्र गिद्ध में कोई फर्क नहीं। वह भी आसमान में उड़ते हैं तो वह भी आसमान में उड़ते हैं, वह भी दारू मांस अंडे खाते तो वह भी दारू मांस खाते हैं। इसीलिए कोई फर्क, सिद्ध उम्र गिद्ध में कोई फर्क नहीं। पहले उन्हें क्या करया? पोते का वक्त में पूरा हटाओ कढ़ाई ने कुछ खोदा खादी करने लाके, मट्टी पड़ रही, मारी टनकार लागी कुदाड़ की टनकार का क्षेत्र की समाधि खुल गई। खुली समाधि नीचे काट दे, वो कहने लगा राजा ल्या राजा घोड़ा जोड़ा, ल्या राजा घोड़ा जोड़ा। बोला अरे कौन से भाई तू मुझे बता दे पहले। बोला मैं भांड सू। और इसी तरह बात थी। कब की बात थी? कौन राजा था? फलाना। बोला वो मर लिया, उसका बेटा मर लिया, मैं उसका पोता सुईब। इतने दिन का और से बोला केसर थी। बोला घोड़े जोड़े खाते हैं। ये मिलता, ये नहीं मिले तो सुर्ग बैकुंठ में धक्के खा के आ जाओगे।
धक्के खाने से ये भी घोड़ा है जोड़ा से, मोक्ष के लिए नहीं है। मोक्ष के लिए तो संत कहते भी यहाँ जहाँ को दर्शन इत है और वहां को दर्शन यहाँ, जिसको दर्शन यहाँ नहीं वहां को यहाँ न को वहां, जिसको दर्शन इत नहीं तो उत भी को नहीं न। वो कौन सी बात है कि मैं तो एक बात बताया करूं, शांति नहीं आई तो क्या संत मत में शांति आ जाती है? संत मत शांति का मत से शांति आ जाती, और मतों में शांति नहीं आती ने। दान करने वाले को शांति नहीं आवे, कथा वार्ता करने वाले को शांति लगा रहेगा, समझ गए? और कथा वार्ता कोई भी काम हो तो शांति ने, हाँ सुर शब्द का अभ्यासी को शांति मिल जाती है, और चीज में शांति आती ही नहीं किसी चीज में भी, और इस चीज में मस्त रहता है। और जब और चीज में शांति आ जाती है, बोल दे तो शराब देने के लिए बाजेगा, पर संत मत में शराब नहीं देगा न, क्यों? शांत रहता है, मस्त रहता है। इसलिए शांति है तो संतों के पास में है, और जो संतों के पास में कौन सी शांति? सुर शब्द के योग में से। इसलिए सारी दुनिया दुखी ही दुखी से। कोई जब देख लिया जोगी दुखिया, जंगन दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, एक एक दुख सबन को व्यापक को मैलन सुन, को कहते आशा तरसना सबको व्यापक को मैलन सुना। कोई भी ऐसा कोई ने, सब ने आशा तरसना सतामदी फिरे से। सुनिया नहीं लग रही आपता नहीं धापता, मेरे के गेल हो रहा चीता, कह चमन जाग अंत में रीते का रीता। ये ऐसी लगी लापता से, इसमें बड़ी भारी शांति मिलनी से। शांति आगी तब झगड़ा की चीज था, आगे के कहते? साच कहूँ तो कोई न मन झूठ कहीं न जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया दिन ये राह चलाई। अब ये तो क्या बता, हमारे बुजुर्ग थे, और इन बुजुर्गों की बातें कंध्याणी शर्म आती है, समझ गए? कल भी मेरे कोई ख्याल सा आ रहा था किसी बुजुर्ग की बात का, और ये तो बहुत बड़े बड़े मेरे दोष नहीं लगे महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे को दोष न देना, मैं तो एक नदान बच्चा हूं, उनको दोष देना जो तुम्हारी बुराई लिख दी कथाया में। मैं तो पद्म पुराण लिखी नहीं ने, पद्म पुराण लिखी है उसका दोष लगना चाहिए, जो तुम्हारा बुराई नहीं थी तो, और बुराई थी तो ऋषि सच्चे थे, उन्हें पक्षपात नहीं करी, सच्ची बात लिख दी। बुरी लिखने वाले थे कौन सीधी लिख गए के बात से। क्या तुम जानते नहीं, हर वक्त सुनते हो कौन सा सुखिया से? अगर तुम्हें एक इंद्र को सुखी मानते हो कि हम स्वर्ग का इंद्र का राज ले लेंगे, इंद्र में कितनी बढ़िया बढ़िया परीश हैं, रावण का इतनी सुंदर सुंदर औरतें थी, पर उसका नाश करने माता सीता बाजा पूछा, बताइए क्यों कमी थी के? यार सारी जिंदगी का तप भी खो दिया, सारा अपना राज भी खो दिया, और सारी जाति विराकस जाति का भी नाश कर दिया, किसके लिए? एक चीज के लिए। इसीलिए सत्संगियों प्रेमियों गिर मैं भी जानदा, मन में किसने बचा? आप लोगों ने। आप लोग सब मेरे गुरु, ये सब मेरी मार बहन से ना, मैं सब तक पहली गिर जाता। आप लोगों ने मैं गुरु मानता हूं, इसीलिए मैं आपको बताता हूं सत्संगियों कि जो अपनी इज्जत का ख्याल रखेगा वो कभी गिरे नहीं गा, बच जाएगा। अब कितना भारी था, तुम कहते इंद्र का तो बड़ी बड़ी रानियां से, बड़ी बड़ी अप्सराएं से, दूसरे का ध्यान डिगाने के लिए भेजी जा से, और वो इंद्र और किस चला गया? गौतम का घर पर चला गया। थारी पुराण कहती है, मैं तो नहीं कहता ना। गौतम का घर पर गार के बनाया हो, उसका कितने 1000 भाग कर दिए, सोचो। और के बोला गौतम री है दुष्ट, इतनी परियार इतना, और डूब की मर जा सत्यानाशी, जाओ तेरे शरीर 1000 भाग हो जाएंगे। दुष्ट तुमने बोले शर्म नहीं आई न, एक लाई खातिर आया, और तो ये करया वह करया,
और इस तरह इतना करया, चंद्रमा उसके धब्बा लग गया, चंद्रमा उसके धब्बा लग गया। बुरे काम में कोई रिया देता न वो भी गिर जाता, उसका भी धब्बा लगता। बुरे काम में से अपना प्यारा बेटा भी उसको भी रिया ना दो, उसको बचन ना दो न। अगर बुरा काम करता हो तो कह दे भाई मत तेरा साथी नहीं सुन, बच्चा ना छोड़ दे इस काम ने, ना तड़का दंड भोगेगा। क्या हालत बनी उसकी। इसीलिए के कोई यह बात आती है पद्म पुराण की बात से कि ब्रह्मा जी महाराज शांतनु को एक रात ऋषि था उसके पास गए थे। शांतनु को ऋषि साय नाम का था, उससे मिलने के लिए चले गए। पद्म पुराण लिखी से के सारे दुखी से। जब उनका दौर मिलने लिए गए, वह ऋषियाणी बैठी थी, मोदाथी किमीसा नाम उसका था, मेरे तो याद कोरे ने। वह कहने आओ ऋषि, चटाई दे दी, बिठा दिया, आओ ऋषियों बड़ी दया करिया। किस तरह आए कि मैं तो ऋषि तो मिलना आ गया था। बोला वो तो कई कार्य के लिए बाहर गए। बोला अच्छा बैठ जाओ। बैठ गया। उसके शांत उस ऋषि की ऋषियाणी को देख के नवीर्य पात हो गया। बोलो क्या कहोगे क्या नहीं। और बुरी दशा बन गई उसकी। शिवजी महाराज की ये थे क्या ध्यान में बैठे थे, ध्यान में बैठे मृत्यु लोक की लड़कियों लेके आसमान में और वहां तक क्रीड़ा करने लगे। पार्वती देखा जी दबड़का नीचे करे। दूसरे तुमने पता से विष्णु का जब राक्षसों की लड़ाई होगी, देवताओं की राक्षसों की, तो देव राक्षस हारे नहीं, देवते हार गए। हार गए उस वक्त देवते मिलके गए, बोले हमने बचा ले। क्यों कि ये राक्षस हमने मारेंगे। इनका उनका राजा कौन था? शुक्राचार्य ना ना जलंधर, जिंदल जंदल की सा नाम जलंधरनाथ। तो जलंधरिया के, तो वो उसका राजा था। और राजा मारेगा क्यों? क्या उसकी रानी धर्म, उसकी स्त्री धर्म पतिव्रता से। क्या ये मेरी माता बहन सुनेंगे मेरी बात न? क्या उसकी धर्म पत्नी के कारण और उसने देले सब के में जीत लिया, राक्षस का देवते हरा दिए सारे। उसकी धर्म पत्नी का आखिर न विष्णु भगवान के धोरे जाके न देवते रो पड़े। बोला बचा ले, हम तो डूब लिए। क्यों कि ये बात सब रूप धार की न बिंदा उनका जिंद जलंधर का। और उसी वक्त गया से और जाए करण लग गया। वह करण लग गया आप किस तरह आ गए? बोला मेरे मन में जल्दी आ गया, काम था। और उसका धर्म डिगा दिया। जब धर्म तो डिगा दिया उस वक्त क्या देखियो तो जिन को कोनी ने तो कौन देखे तो विष्णु से। बोला चल दुष्ट पत्थर हो जा। उन्हें शराब दे दिया, थारे साथ के पत्थर बना दिया पतिव्रता ने। विष्णु को पत्थर बताओ दुखिया है सुखिया? तुम रोज देखते हो किसी का किम्मे करता है, किसी का किम्मे होता है, किसी किम्मे सुखी से दुखी से। इसलिए कोई भी सुखी कोई न। दूसरी बात तो देखते हो तो तुम्हारी ये माँ थी, हमारी माता छबी ने बना दिए तीनों। और तीनों ने फिर जन्म भी लेना पड़ा। लोग कहते अनसुईया का जन्म लिया तीनों ने। और तीनों ने अनसुईया का जन्म लिया के बना दत्तात्रेय का अवतार कहते हैं। घाटे के साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। के ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें राह चलाई वह भी दुखी से। किस तरह दुखी से? कोई श्रृंगार करने में दुखी से, कोई पालन करने में दुखी से, कोई रचना करने में लगे हुआ से सुखी कोई भी नहीं। इनकी मुक्ति ठहर नहीं है न। ये भी सोच की बात करो। इनकी मुक्ति, इनका बाप की मुक्ति भी ठहर नहीं है। इसका बाप ने भी तो मोक्ष आ गए और काम मिलेगी, इनकी मुक्ति ठहर नहीं है न।
इसीलिए सभी मानते हैं इनकी मुक्ति म्यादी है। इसलिए कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, खुदा थे। उन्हें कहा कि क्या को तंदर सुखिया कोई न देखा हो, जो देखा सो दुखिया है दुखिया। आगे के कहा अब दू दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी विपरीती हो। अब के कहते अब दू दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी विपरीती हो। कितनी बातें कहूं, ये तो मेरे पर आ गई। अब दू दुखिया के मैं अब दू दुखिया भूपति दुखिया रंग के अब दू दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी विपरीती रंग दुखी विपरीती हो। मैं गरीब था, मैंने को बैठने नहीं दिया करता। सच्ची बात कहता, मेरे गांव के बैठे। मैं एक दिन मंदिर में चला गया और वहां पर वो मानस बैठा। अब जीता मेरे पास कपड़े लेके गया कई बार आकी ने। मैं कहता मैं तो दिए नहीं, तो कपड़े सतगुरु ने दिए होंगे। मेरे द्वारा बैठ कर खड़ा वाले यहाँ से मंदिर में, सारा देश का मंदिर था। खड़ा वाले यहाँ से मैं क्यों, क्या बात हुई, तेरे कपड़े बदबाद उठ जाए यहाँ से। गरीब मानस तो भूखो दबड़का दे। मैं खड़ा हो लिया और परेशी बैठ गया। ए बाबा जी आ बोला क्या बात से, कोई नहीं। उन्हें पता लगा। वो कहना है मूर्ख, क्या तेरी बहन परणावणी से ने श्रृंगार करके ने। बड़ा तकड़ा बोला साधु, क्यों साधु डरे किसके थे। तेरी बहन परणावणी से इसने जैसा से इसका अंतर का खेल देख तू के क्या कर रहा के भजन तू सिंगरिया बैठा किस जागा। उसने मेरी बड़ी बेइज्जती। आज वो कई बार ऐसी बातें होली आवेगा, कहेगा मन फलानी चीज देनी पड़ेगी, मैं देंगे, कोई बात नहीं। तेरा है तो प्रताप से हो सारा। कभी भी कोई दुष्ट मानस को गलती मंदी बात कह जा, उसको कभी भी भूलो भी मतनी ने। और जवाब भी मैं कहो ना तनी ये कहा था, मैं तो इसी नकल का सुन घना आग लंग आय कर घना अड़ंगे कर तो मैं कह देता हूँ। आज लागदर के करता तो मैं कया बिना को रहूं, मेरे बारे में को नहीं कहूँ कदे भी। इसलिए बताता हूँ रंग दुखी प्रजा दुखी भूपति दुखी के मैं अब धूत की तरह रहा करता था। एक लंगोटी और जंगल में घूमता रहा करता था। अब धूत कहते हैं। अब धूत उसको कहते हैं। एक लंगोटी राखो ना आदत पड़ जाती, मैंने आदत पड़ गई थी, लत्ते नहीं रखा करता। क्यों लत्या बन के एक बरोला काख में घूमता रहा करता था। जंगल में लेट जाता, कोई घाल देंदा बरोला में तो खा लेंदा ना, उसकी मर्जी थी। पर भूख तो तब भी लगती, भूख तो सब ने लागे से जी जाने भूख ने काबू में कर ले। और भूख लगती कोई न कोई देख ही जाता तो भगवान बात उसका करता, उसका भजन आधा चला जाता, सारे दिन करता उसको। ये मेरे सतगुरु ने मेरा पीछा छुटवा दिया ना। मैं सारी जिंदगी रह जार के करूँ, फिर उसमें दो बाता सिद्ध त्यार है तन अपना साधु त्यार है खंड। पूरा सतगुरु जानिए जो त्यार है ब्रह्मंड के। पूरा सतगुरु तो ब्रह्मंड का ब्रह्मंड त्यार देता। संत सतगुरु को विद्या की जरूरत नहीं है न, संत सतगुरु को धन की जरूरत नहीं है न, संत सतगुरु को रूप की जरूरत नहीं है न, संत सतगुरु को तो एक नाम की जरूरत है। सारा सब कुछ आ लेता नाम में। नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद। बिना नाम नरकी गए पढ़ते चारों वेद। सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए जी। जब सतगुरु मिल जाता तो लेखा निमड़ जाता, काल का कर्जा सूख जाता। इसीलिए जब दूध का बगैर खीर नहीं होती ने, और पुरुष का बगैर स्त्री दुखी रहती है, बच्चे पैदा नहीं हो सकते ने। इसलिए सतगुरु का बगैर जीव का उद्धार नहीं हो सकता ने। अब नाम तो सतगुरु के पास रहता है, कुछ तो सारा देता है, सारा दे करके न और बढ़ाता आगे कि सारे आगे चल ले, तेरा जीवन सफल है। सोचो जब तकलीफ हो जाती है, बीमारी आ जाती है,
कोई भागी बताओगा सच्चाई ते कि कोई बिरला है भागी बिना नाम को भूल जाते, सब नाम को भूल जाते भणखरे के। कोई भागी रहता पर सतगुरु फिर भी उसकी मदद करता आखिरी टाइम में आकर के। इसलिए मैं तो माना से कि सतगुरु सबकी मदद करता, सतगुरु बड़ा नाम सतगुरु तो मिला से। और सतगुरु सतलोक में मिलता और मिलता भी नहीं सतलोक में। इसलिए बताता हूँ कि जल में ना कोई जची हो तो बूझ लेना फिर। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों असली तो ये आगे के कया। अब जो दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी विपरीती हो, दुखिया संत सुखी मन जीती हो। कितनी बड़ी बात कही कही। अब दुखिया भूपते दुखिया सारे दुखी से, और कौन संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी है मन जीती, मन को जीत लिया तो यार नानक साहब ने भी सबर जोर लगा, नानक मन जीत्या तो जुग जीत्या। कबीर साहब भी ये कहता संत सुखी मन जीती हो। कोई भी महात्मा चल जाओ मन जीत्या किस तरह जाता, कभी ये भी ख्याल कराया किसी ने, मन किस तरह जीत्या जाता। न्यू तो सबने पता, तुम बता नहीं सकते ने। थोड़ी थोड़ी बार तो जीत लेते हो, क्यों? किसने पूछो, मेरे भाई ने पूछ लूं कि पहले ये बात करके आया करता था और घरी रोड़ा राड़ा करके न और दारू पी के दले सिंह भी इसका साथी से, और दारू पी के सो जाते मन काबू में आ जाता। इस तरह मन न रोक्या करते थे। आप बताइए दले सिंह मन उस वक्त राजी था कि इब राजी से? ये सुखी सो, बल्कि इतना सुखी सो तुम्हें शांति मिल रही से, लोग भी इज्जत करते। इसलिए वो मन राक्षस था, अब मन सयो देवता से। मन भी दो कहते हैं ना, एक देवता है, वो देवता में के सतगुरु तो मिला देता, एक मन काल का वकील और नीचे गिरा देता। एक मन ऐसा तो न विषय विकारों में ले जाता है, एक मन ऐसा तो न शब्द की कमाई करवा देता। मन को पहचानो दो बता दिए, मन ना 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 दो को नहीं, एक कैसे। तो फिर यह क्यों करे? एक कैसे मन को बदल दो। सुना नहीं, बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पार। बदल दो। ये भी सुना, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। अब ये हंसा बन गया किस तरह? सतगुरु की शरण में जा करके इन सुधर जाता। और ये मोती चुगना राम नाम रूपी मोती चुगना शुरू कर देता। किसी तरह भी राम नाम रूपी मोती चुगना शुरू कर दे, सारे पाप झड़ जाते, शांति मिल जाती है। इसीलिए बताया से कि नाम सबसे ऊंची दौलत से। और ये भी ख्याल रखो कि तंदर सुखिया कोई भी नहीं है न, मर दुखी मत हो न कभी न जानो। कोई भी दुखी है सुखी को नहीं, तो भाई हम क्यों इतने परेशान ना। दुख ने देख के खुश होया करो, दुख ने देख के खुश होया करो। माड़ी सी तकलीफ आती है तो कुछ परमात्मा ने याद नहीं तो देवी देवता तो याद करोगे। कोई 100 रुपया बोलोगे, भैंस के दूध की खीर रांधनी बोलोगे, किमिन किमित बोलोगे, पुण्य करना बोलोगे किमिन किमित। तो अगर कोई और ज्यादा तो राम के ना लेना शुरू कर दोगे, बीमारी होगी घनी। इसीलिए दुख जो ज्यादा आफत आ पड़ती है तो फिर और सतगुरु सतगुरु करना शुरू कर दोगे। सतगुरु के थारी भैंस तरावना होगा, रेडिसन काम करती है, तुम्हारा काम पूरा बन जाएगा। जब काम पूरा बन जाएगा तो तुमको सतगुरु ने कर दिया। जो पाखंडी गुरु से तुमने खाजा लूट की निगाह मन ने करया से करे करण करावनाला और ही कोई से, मन सतगुरु की रेडिशन काम करती है, ये मन माननी पड़ेगी। उनकी रेडिशन काम करती है, यानी भरोसा और विश्वास रखो। इसीलिए मैं आपके लिए क्या घंटा हो गया होगा?
क्या टाइम हो गया? 11 ढाई बजे से कई लग 11 है मेरे यार। तम ये शोर मचा दिया और क्यों हो गया? इतनी बार में इतना रोला मचा दिया है थारा, फिर क्या करोगे? नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्व सदे। मुखले से बोलिए, दादुर दीजे रो। जल में अमोल के अपना, चले आकारथ को। ओ अनगढ़िया देवा, थारी कौन करेगा सेवा? जी अनगढ़िया देवा, थारी कौन करेगा सेवा? बड़े देव को सब कोई पूजन, सजन करते सेवा। जी बड़े देव को सब कोई पूजन, सजन करते सेवा। पूरण पुरुष खंडी स्वामी, ताका जानन देवा। अनगढ़िया देवा, थारी कौन करेगा सेवा? अनगढ़िया देवा, थारी कौन करेगा सेवा? दस अवतार निरंजन कहिए से अपना न होई। जी 10 अवतार निरंजन कहिए से अपना न होई। ये तो अपनी करनी भोग करता और कोई। अनगढ़िया देवा, थारी कौन करेगा सेवा?
जीवन घड़िया देवा तारी कौन करेगा सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर काइए इन सिर लागे काई। जी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर काइए इन सिर लागे काई। इनका भरोसा कोई मत रहियो इनहु न मुक्ति पाई। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया थारी कौन करेगा सेवा। जोगी जपे तपे सन्यासी आप न लड़िया। जोगी जपे तपे सन्यासी आप न लड़िया। कह कबीर सुनो भाई साधो शब्द लख्या सोए तेरिया। अनगढ़िया देवा तारी कौन करेगा सेवा। ये अनगढ़िया देवा तारी कौन करेगा सेवा। जितनी संगत बैठी सुनो सो। एक तो ये बात से कोई यूं जाने कि महाराज जी यहाँ तो मिलते को नहीं, दिनों भी मिलेंगे, दिनों चले चालो। ये गलत बात से कुछ टाइम ऐसा होता किसी की मान भी लिया करें। कईयों की ऐसी बातें मैं आपने बताऊंगा। मैं भाई रतिराम पांडे तेरी चले गए, उनको देखा सत्संग। उन्हें एक बार प्रत्येक जना बोला था माता जी 5 मिनट दर्शन देगी, कोई नहीं बोलना ने। और शांति से रहना, ये करना अपना। 5 मिनट दर्शन दिए, 3 मिनट दिए, घड़ी में देखिए 3 मिनट, 5 भी कोई ने। सब ने कहा वो है प्यार ते प्रेम ते काम। सत्संगी का काम ऐसा हुक्म का मानना प्रेम। आज तक मैं एक बात नहीं कही थी, नहीं आज कहता हूँ कि कोई ये सोचे मैं देनों चला जाऊंगा महाराज से मिलने लिए। अगर कोई कितना भी काम हो तुम्हारा जरूरी, मेरे तो 5-10 दिन ना मिलना कोई भी। मेरी बेनती सुन लेना सब। 5-10 दिन आश्रम मत आना मेरे पास में, समझ गए? क्यों मेरा इरादा भी कोई नहीं, मैं बाहर भी चला जा ना, मेरे तसल्ली भी कोई नहीं, बाहर भी चला जा। अगर तुम तसल्ली यूं कहो कि नहीं तो 5-10 दिन ये खुली कहीं से। एक बात। दूसरी बात यह से मैंने 3 सत्संग दे दिए। और ये पूछो चाचा साधु राम बैठा से ये क्या ठीक दिए कि तीनों सत्संग ने टाइम तो पूरा ले लिया होगा। और भी तुम देखनी सत्संग पूरा टाइम दे दिया, पूरे सत्संग दे दिए 3। शाम का सत्संग मैं नहीं दूंगा, बल्कि मैं दर्शन देने के लिए नहीं आऊंगा यहाँ पर। समझ गए होगे ना? तो
बोले मैं बात करता हूँ, जाने वाले जाओ, ठहरना ठहरो। सेवादार तो अपनी ड्यूटी उनके पास रहता हूँ, मैं भगवान पास रहता। मैं भगवान नहीं हूँ, मालिक रहा तो उसमें दयाल तुम्हारे पास रहता है। घबरानी जरूर, सेवादार अपना काम करना, शांति तो रहना, ठीक रहना और काम करते रहना, ये बात थी। ये तो कई लोग ऐसे कोई बातें ऐसी कह दी, गलत बातें मत कहा करो न। तुलसी साहब हथरस वाले थे, हथर वाले बैठे हुए थे। एक फूला देवी थी, उनकी बड़ी पक्की सत्संगन थी। मैं क्या कहूँ, देख के आये तुलसी साहब की समाज जोड़ा सुना वो नारायण सिंह लाग गया जी कुछ। ए मेरे मालिक, हमारे गांव में बाबा धूनड़ा का मंदिर से उसकी इज्जत हजारों दर्ज चमचमाट से, और उस तुलसी साहब की समाज ने देख के मेरा हंस रो पड़ा। दो जगह तो रोया था कि तुलसी साहब की ने और के राधा स्वामी धाम में गए उठे देख की ने, शबरलाल की ने। मैं रोया नहीं कहीं। और बोले हमन दिखे, मैं के करोगे रो की ने, के दरिया से रो पड़े। कोई मानस न मानसों घटिया से। तो मैं के बातें कह रहा था कुछ इसलिए भूल गया। फूला देवी, वो तुलसी साहब कितने बड़े संत, स्वामी जी महाराज गुरु मान्या करते थे। बड़े बेधड़क संत, इतना रामायण मानस रामायण बनाई, घट रामायण बनाई वह तुलसी साहब। तो सत्संग होने लग रहा बैठे, तो तुलसी साहब के मुंह तलकड़गी, रहूं दे विदे कुहाऊरी। वह फूलना दे बोलो, अच्छा हट्टा कट्टा दिखण लग रहा, विदे किस तरह से। मरेटी बोली ऐसी होती, बोला चल सुसरी ने पकड़ की देख। संगत बैठी हुई थी, वह उसके मन वाली, अमनो हाथ मारा, हथामा को लकड़ जा छाया कोनी ने। तर्जने खड़ी होगी तब कया, जय कोई कह संत में चीन्या तो तुलसी हाथ कान कर दी। दादू जी भी ये कहते, संत की गति गोई और दादू जानन कोई। किरलिए ने एक रंग देख के चले जाओगे, तभी दूसरा होगे, दूसरा बदली भाव नो कहे तो वो दूसरा केरलिया से वो कोई नहीं ने। इन संतों का विषय सो रंग बदल लेते, केरलिए की ढाल चिंता ना करया करो न, समझ गया न। केरलिया रंग बदल जैसे न, इस तरह ये भी रंग बदल लेते, किसे भर किसाए रंग, किसे भर किसाए रंग। तो इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं, ठीक ठाक से मालिक की मोती, अच्छी हाजिरी बाजिरी, सत्संग हो गया खूब शांति से। अब मौका लगा करके न चाचा साधु राम रति राम थोड़ी बार में, चाहे आज ये आध घंटे में 2 आ जाए, तुम आ जाओ एक बार मेरे पास तो अच्छा से। राधा स्वामी, राधा स्वामी गाओ और सदा सुख पाओ। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बरन जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये ही नाम निज नाम है मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार।
गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बिन बजन अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी मैल सवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेक ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे। तुम्हारा अंदर बैठा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और सागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो एक चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। पीले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। पहले तुम दो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट की ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। पहले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो वो जो मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे दो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं कहता रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए भी तो केम कर ले, ना घर छोड़ना ना बच्चे छोड़ने,
न जमीन बेचनी न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे माला फेरा कर मालिक की, सवेरे शाम 2 घंटे जाप करया करे, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।